This is All India Radio. विजय दिवस के अवसर पर 1971 की जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस युद्ध के नायकों में से एक, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव, रिटायर्ड। आपका स्वागत है AIR FM रेनबो पर। लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये देश हमेशा आपका ऋणी रहेगा कि आप जैसे वीरों की बदौलत भारतीय सेना ने इतनी बड़ी विजय हासिल की। ये सेना का दम्य साहस और बलिदान के कारण ही संभव हो पाया। 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इसके लिए हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे और इस युद्ध से जुड़ी कुछ बातें और सवाल आपसे करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाना कितनी बड़ी चुनौती थी और सेना की रणनीति क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को आज 16 दिसंबर जो विजय दिवस का दिन है उस पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का दिवस जो है हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक ऐसा दिन है जिस दिन भारतीय सेना ने और पूरे हमारे देश के देशवासियों ने मिलकर एक नए देश का जन्म हुआ और हमने अपने बांग्लादेश के भाइयों को मुक्ति दिलाई और उनको स्वतंत्रता दिलाई और उनको बहुत जुल्म और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कठिन समस्याएं हो रही थी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के जरिए, उनको आज आजादी हासिल हुई। मैं उनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब आपका रहा सवाल कि उस समय हमें क्या कठिनाइयां थी। खैर देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है किसी और दूसरे देश के साथ में, और जब वो दूसरा देश भी इतना कट्टर और इतना काफी मजबूत था और उनको पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की सपोर्ट थी, अमेरिका की पूरी सपोर्ट थी। प्रेसिडेंट निक्सन और किसिंगर तो उनके बहुत ही नजदीकी थे, चीन भी उनके साथ में था। तो इन परिस्थितियों में हमें उनके ऊपर विजय पाना कोई आसान काम नहीं था और उसके लिए हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ी थी। सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि हमारी सेना जो थी वो उस समय क्या उसको पूरी तरह से तैयार थी, उसके पास इतने हथियार थे कि नहीं थे, और हमारे प्लान्स जो थे वो अपडेटेड थे कि नहीं थे, और मौसम और उस समय जो क्लाइमेट था वो कैसा था। तो सब इन चीजों को विचार में रखते हुए जब फील्ड मार्शल मैनेकशॉ ने, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनको ये सुझाव दिया कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें कुछ समय चाहिए तैयारी करने के लिए, तो वो इस बात को मान गई थी। और उसके 4 कारण उन्होंने दिए थे। सबसे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उस समय 4 डिवीजन वेस्ट पाकिस्तान से आ गई थी। तो 4 डिवीजन जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में आई थी, उनके मुकाबले में हमें कम से कम 8 से 10 डिवीजन की फोर्स को वहां पे कंसंट्रेट करना था। अब 8 से 10 डिवीजन जो इंडियन आर्मी की वहां कंसंट्रेट हो रही थी, उनका हथियार, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक बेस, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, ये सब बनाने के लिए समय चाहिए था। एमुनिशन इकट्ठा करना था, वहां पे डंप्स लगाने थे, इंजीनियर स्टोर्स के डंप लगाने थे, और जो ये फोर्स हमने इकट्ठी की थी वो जगह जगह से आई थी। कुछ पहाड़ों से आए थे, कुछ पश्चिम से आए थे, कुछ दक्षिण से आए थे। ये सब सैनिक जो जगह जगह से आए थे, इनको एक जगह इकट्ठा करना, उनको ट्रेनिंग देना, क्योंकि बांग्लादेश का जो एरिया है वहां पे नदी है, नाले हैं, बहुत पानी है, और वहां की जो युद्ध है उसके लिए अलग ही तरीके की ट्रेनिंग और रणनीति बनाने की जरूरत थी।
साथ साथ में जो बांग्लादेश में जो एक तरह से विद्रोह हुआ था और बांग्लादेश के जो योद्धा थे, जो मुक्ति बहनी थे, उनको भी हमने ट्रेन करना था, उनको भी अपने साथ लेके इस लड़ाई के अंदर ले जाना था, उनकी भी हमें मदद चाहिए थी। तो ये सब कोऑर्डिनेशन करना, एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब इसके लिए सब समय चाहिए था और इसके लिए हमें बहुत गहराई में प्लानिंग करनी थी। और अगर अमेरिका इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ आता है, चीन उनकी मदद करता है, तो ये फैक्टर्स भी हमें अपने प्लान्स के अंदर जोड़ने थे। तो ये सब मिला के ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, ये इट वाज नॉट ए वेरी सिंपल ऑपरेशन। जी बिल्कुल, बहुत ही यकीनन एक चुनौती भरी जो हमारे लिए एक दौर था, और उसके बाद हमने वो जीत हासिल की, और उस जीत को महज कुछ ही दिनों में हमने हासिल किया था और समर्पण करवाया था, आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान ने। यहाँ पर एक और जो सवाल है कि ये जीत हमें मिली, लेकिन जब भी हम किसी युद्ध का हिस्सा बनते हैं, कुछ भी हम जुड़ते हैं, तो कोई ना कोई किस्सा जो है वो हमारे जहन में रह जाता है। तो युद्ध के दौरान का कोई किस्सा जो आप देशवासियों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए आज 16 दिसंबर है। इसी समय जब सीज फायर हमारी फौज ने, हमारे देश ने सीज फायर को अनाउंस किया था, तो इस समय जो पाकिस्तानी सेना हार चुकी थी, वो परास्त हो चुकी थी, तो वो ग्रुप्स में सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे थे, और कुछ उनमें से ऐसे थे जो सरेंडर नहीं भी करना चाहते थे। और उस समय का मैं ये किस्सा बताना चाहूंगा कि हमारे जो उस समय मैं बोगरा की बैटल ऑफ बोगरा के अंदर हमने हिस्सा लिया था। बोगरा शहर को हमने 15 दिसंबर की शाम तक उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके अंदर कम से कम 3000 पाकिस्तानी सिपाही थे, जिनके साथ हमने बहुत ही घमसान युद्ध हुआ था, और हमारी बहुत कैजुअलिटीज भी हुई थी, और पाकिस्तानियों के ऊपर भी बहुत हमने कैजुअलिटीज और उनका बहुत नुकसान हुआ था। तो जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ, तो बहुत सारे पाकिस्तानी सफेद झंडा लेकर और हथियार डालने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनका ब्रिगेड कमांडर जो था, उनका नाम था ताजुद्दीन हुसैन मलिक। वो इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन आर्मी में ही सर्विस करते थे, राजपूत रेजिमेंट में वो सर्विस करते थे। पार्टीशन के टाइम में वो पाकिस्तान में चले गए, और वो एक बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, और उनको भारतीयों से और हिंदू से खास तौर पे बहुत ही नफरत थी। तो उन्होंने अपने पूरे गैरिजन को, जिसकी वो कमांड कर रहे थे, उन्होंने कुरान के ऊपर शपथ दिलाई कि कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। और आखिर तक सारे के सारे जितने भी 3000 जो उनके फौज के जो सिपाही ऑफिसर्स थे, वो सब लड़ते लड़ते शहीद होंगे, गाजी होंगे, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करे थे, और कुरान के ऊपर शपथ दिलाई थी। और जीप के अंदर बैठकर और लाउड स्पीकर लगाकर पूरे शहर में कोने कोने में वो अपने सिपाहियों को बहुत ही प्रोत्साहन कर रहे थे, उनको बहुत एनकरेजमेंट दे रहे थे, और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो बाकी उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि अभी लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो 8 ऑफिसर, 6 जवान और 212 उनके जो सिपाही थे, उन्होंने बोगरा रेलवे स्टेशन पर, जो मैंने उस समय कब्जा किया था, वो हथियार डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब थे, इन्होंने हथियार नहीं डाले, और इन्होंने ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप बना के इनका प्लान था कि हम नेपाल जाएंगे, हिंदुस्तानियों को धोखा देके यहाँ से, इनके जो हमारे गैप्स थे उनसे निकलते हुए हम नेपाल जाएंगे, और नेपाल से फिर हम पाकिस्तान जाएंगे, और हम इनको सरेंडर नहीं करेंगे, हम काफिरों को सरेंडर नहीं करेंगे, उनके ये शब्द थे। लेकिन वो कुछ ही किलोमीटर गए अपनी जीप के अंदर, तो बांग्लादेशी के जो मुक्ति बहनी थी, उन्होंने उनको पहचान लिया, उनको घेरा डाल लिया उनकी जीप के चारों तरफ, उनके ऊपर फायरिंग की और उनको पकड़ लिया।
पकड़ के उनको बहुत ही उन्होंने निर्दयपंथी से उनको पीटा। बांग्लादेशियों को बहुत नफरत थी उनको बहुत घृणा थी कि उन्होंने उनकी स्त्रियों के ऊपर इतने अत्याचार करे, उनके बच्चों को इतना अत्याचार करे, उनके देशवासियों के ऊपर इतने अत्याचार किए, देश को बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने उसको पीट पीट के और अधमरा कर दिया। फिर उनको वो उठा के हमारे पास लाए और उन्होंने बोला कि देखिए आपका एक ये कैदी जो था ये भाग रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। और वो भी वहां पे रो रो के हाथ जोड़ के बांग्लादेशी जो मुक्ति बहनी थे उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो और मुझे इंडियन आर्मी को सरेंडर करवा दो। तो ये एक वायका है जो मेरे दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। वही ताजुमिल जो इतना घमंडी था और जिसने इतने अत्याचार किए थे, आज वो अपने जान की भीख मांग रहा था और पैरों को छू रहा था, बांग्लादेशी योद्धाओं के पैरों को छू रहा था और हमारे से प्रार्थना करता था कि मुझे बचा लीजिए। लेकिन जल्लाद तो जल्लाद ही होता है। वो पाकिस्तान में प्रिजनर जब एक्सचेंज हुए तो वापस चले गया, वहां वो मेजर जनरल बना और वहां भी उसने एक मिलिट्री कू किया जनरल जिया के खिलाफ। वहां वो फिर पकड़ा गया था और फिर उसको दोबारा जेल में डाला गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया JBS यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए। और एक बार फिर से आपको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।